नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। तो आज आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ पॉलिटेक्निक कोट 1 मथुरा वाले बच्चों से या फिर ऐसे बच्चे जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आप सभी को जानकर के खुशी होगी कि बीटीई ने आपका एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि आपकी क्लासेस को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो विशेषकर पॉलिटेक्निक कोटा वाले बच्चे एक बात नोट कर लें, आपका टाइम टेबल कल जारी कर दिया है और आज अमेंडेड टाइम टेबल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल गया है। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको आपका पर टाइम टेबल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है। तो आप सभी लोगों से एक ही अपील है, विशेषकर कोट 1 मथुरा वाले बच्चों से, आपके जितने भी साथी हैं, आप जो भी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं और ऐसे बच्चे जिनको क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनको आप ये सारी क्लासेस फॉरवर्ड कर दीजिए। उनका भी आप साथ के साथ भला करिए, उनके साथ भी आप उनका फ़ायदा कराने की कोशिश करिए। तो आपसे एक और अपील है, जो नए बच्चे चैनल पर जुड़ेंगे क्योंकि पिछले सेमेस्टर में भी आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। वहाँ आपके लिए ग्रामर के लिए जो चैनल मैंने ओपन किया था, वही चैनल सेम है। तो पिछले बच्चे जुड़े हुए हैं और इस समय जो नए बच्चे जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोज़ को देखा है, पिछली बार की भी कुछ पुरानी वीडियोज़ इसमें पड़ी हुई थी, उनको देख कर के कह रहे सर आप म हमें नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो आपको नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराऊँगा मैं, 100% पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन आपको नोट्स यहाँ यूट्यूब पर नहीं मिल सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, तो वहाँ बिगिन टू लर्न सर्च करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ उसे जॉइन कर लीजिए। 100% सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, उनकी समरी और जो कुछ मैं यहाँ बताऊँगा, सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट मार्क्स, जो कुछ भी होगा, सब कुछ मैं आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं या फिर नहीं चलाना चाहते हैं, तो उसका एक अल्टरनेट फेसबुक पर भी पेज मैंने बनाया हुआ है, वहाँ भी सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। दोनों तीनों जगह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यूट्यूब पर आपको नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम के थ्रू। गूगल क्लासरूम पर भी मैं आपके लिए नोट्स डालता रहूँगा। सारी तीनों जगह पर डालता रहूँगा। आप टेलीग्राम से चाहे टेलीग्राम से ले लीजिए, गूगल क्लासरूम से चाहे गूगल क्लासरूम से ले लीजिए या फिर फेसबुक से चाहे फेसबुक से ले लीजिए। क्योंकि पीडीएफ नोट्स आपको 3 जगह प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। यूट्यूब पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने-अपने लेक्चरर के जितनी वीडियोज़ हैं, जिस भी माध्यम से वो जिस भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको अपने लेक्चर को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं या कराना चाहते हैं या आपको करा रहे हैं, वहाँ आप उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू थ्रू सारी वीडियोज़ को आप लीजिए क्योंकि अब आपका टाइम टेबल जारी हो गया है और आप अब यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे बिल्कुल साथ-साथ चलेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ आपका सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूँ। पॉलिटेक्निक मथुरा में 3 ब्रांचेज़ पड़ती हैं, केमिकल, पेट्रो, पेंट टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला जो सिलेबस है, यहाँ पर आपके सामने में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपका सबसे पहला सिलेबस जो दिया है, ये केमिकल वालों के लिए है। ठीक है सर? केमिकल प्लस पेंट टेक्नोलॉजी वाले बच्चे इस सिलेबस में ये सब्जेक्ट जो आपकी दी है बीटीई द्वारा, ये जो सब सिलेबस है फंक्शनल कम्युनिकेशन का केमिकल इंजीनियरिंग और पेंट टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। और इसमें हम जानेंगे ये 2 सेक्शन में है। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं और दूसरा सेक्शन है आपका हिंदी का। 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है, ये रीडिंग के लिए है। इसमें आपको बुक रीडिंग करनी है। यहाँ आपको चैप्टर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और दोनों ही सेक्शन आपके ज़रूरी हैं पढ़ना, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है सर? आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे आपके एग्ज़ाम में आएँगे, रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, वहाँ आप इनके आंसर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल और पेंट टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के लिए विशेषता मैं वो बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला पार्ट ए सेक्शन ए आपका इंग्लिश और इंग्लिश में सबसे पहला चैप्टर आपका ऑन कम्युनिकेशन है, ठीक है? दूसरा चैप्टर आपका एक्सप्लोरिंग स्पेस है, तीसरा चैप्टर सीवी रमन है।
आप इसे यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? और इसके आगे हम जैसे ही बढ़ते चलेंगे, धीमे-धीमे करके आगे बढ़ेंगे, तो देखिए हमारे इस सेक्शन ए में 10 चैप्टर हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बाइंग अ सेकंड हैंड बाइसिकल, सारे ये ऊपर वाले जो हैं आपके ये यहाँ पर ऑन कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये सारे के सारे आपके एसेज हैं। ठीक है सर, सीवी रमन, यहाँ पर सीवी रमन की बायोग्राफी दी हुई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, बाइंग अ सेकंड हैंड बाइसिकल, ये आपकी स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लीडरशिप एंड सुपरविजन, इस चैप्टर में आप लीडरशिप और सुपरविजन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं लीडरशिप क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है और किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में आप जानेंगे, अगर ड्यूरिंग वर्क किसी को किसी प्रकार की इमरजेंसी या फिर किसी प्रकार का जख्म या जोखिम होता है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनमें विशेष ज़्यादातर कौन-सी बेसिक मेडिसिन्स कौन-सी होती है, इनके बारे में हम यहाँ पर फर्स्ट एड में जानेंगे। द रोमांस ऑफ रीडिंग, ये यहाँ पर ये रोमांस ऑफ रीडिंग है, एंड नहीं है। इसे आप ऑफ करना, रोमांस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का क्या एक जॉय होता है, क्या खुशी होती है, उसे आप इस चैप्टर में जानेंगे। पढ़ने से आपको क्या-क्या फ़ायदा होने वाले हैं। नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर, जैसे कि मैं कॉलेज में भी आप सभी क्लासेस में बताता रहता था कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, तभी आप इस आधुनिक युग में आगे बढ़ सकेंगे। तो आप कंप्यूटर से भाग नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हम 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ आपके लिए हो सकता है अभी आपको बुक्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन 22वीं सदी में आपको बुक्स देखने के लिए ना मिले, सारी की सारी पढ़ाई डिजिटल हो जाए, ऐसी आशा है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है। उसके बाद में इसीलिए आपको यहाँ दिया हुआ है नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स को छोड़ नहीं सकते, कंप्यूटर्स को साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। और इसीलिए सिविल वालों के लिए एक और सब्जेक्ट है बीआईटी, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे मैं ही पढ़ाता हूँ। उसका सिलेबस मैं अगले वीडियो में जब भी समय मिलेगा शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो यहाँ लंबा हो जाता है, उसकी वजह से मैंने शॉर्ट बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए दिया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये 10 चैप्टर, लास्ट का चैप्टर 10वां, इंग्लिश सेक्शन का सेक्शन ए का इंडियन स्टैंडर्ड्स का ब्यूरो, इसके बारे में हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और इसके बाद में हम अगले बढ़ते हैं सेक्शन बी में, हिंदी वाला सेक्शन जो है, वहाँ हम जानेंगे, यहाँ भी हमारे पास 11 अध्याय दिए हैं और 11 अध्याय में हम जानेंगे, सबसे पहला अध्याय है हमारा स्वरोजगार। यहाँ पर स्वरोजगार के बारे में जानेंगे, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से हम स्वरोजगार को अपना सकते हैं या फिर हम किस तरीके से स्वावलंबी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम किसी की नौकरी करें। और बीइंग एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने के नाते आप सभी लोग इंजीनियर बनने वाले हैं या फिर भविष्य में बनेंगे, भावी इंजीनियर आप भविष्य के हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के नीचे नौकरी करें, इंजीनियर अपना खुद का रोज़गार भी, खुद का व्यवसाय भी खोल सकता है। और इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेज़ होते हैं, हालाँकि मुझे इतनी ज़्यादा गहराई से जानकारी नहीं है, आप सभी लोगों को ज़्यादा गहराई जानकारी है, क्योंकि मैं तो आपको केवल लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। उसके हिसाब से इतनी जानकारी होगी हम आपको देंगे और जितना भी अध्याय में होगा उतना आपको हम बताएँगे। हालाँकि अध्याय को मैं पढ़ा चुका हूँ अब से पहले, तो जितनी मैं बता रहा हूँ अध्याय के आधार पर समरी में आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं देनी है। आपको जब अध्याय पढ़ेंगे तब आपको सारी डिटेल में यहाँ देता रहूँगा। उसके बाद दूसरा अध्याय आप देख लीजिए, भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों का भारत के विकास में योगदान, क्या-क्या योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का और तकनीकियों का रहा है विकास में। उसके बाद ग्राम्य विकास किस तरीके से होता है, ग्राम्य विकास में किन-किन तरीकों का, किन-किन योजनाओं का हमको इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही साथ जब आप एक कुशल अभियंता बन जाएँगे, उसके बाद आपको अपने परिवार को भी देखना होता है, नौकरी के साथ-साथ या व्यवसाय के साथ-साथ आपके परिवार को साथ लेकर के चलना होता है, तो वहाँ पर आपके लिए परिवार ये नियोजन भी यहाँ बताया गया है। परिवार नियोजन को भी आपको साथ में लेके चलना है। उसके साथ-साथ आप देखेंगे सामाजिक संस्थाएँ हैं, ऐसी संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए या फिर गरीबों के विकास के लिए या फिर ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों या परिवारों के लिए काम करती हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जैसे स्वास्थ्य में या फिर शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए सामाजिक संस्थाएँ किस प्रकार के काम करती हैं, कौन-सी कौन संस्थाएँ भारत में काम करती हैं, उनके बारे में अध्याय में बताया गया है। इसके बाद आता है आपका नियोजन और जन कल्याण। जन कल्याण के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ही कल्याण करना है, क्योंकि आप पढ़ लिखने के बाद, एजुकेट होने के बाद एक कुशल व्यक्ति बनेंगे, सफल व्यक्ति बनेंगे, कुशल अभियंता बनेंगे, तो वहाँ आपको अपना ही कल्याण नहीं देखना है, साथ-साथ में जन कल्याण भी देखना है, इस अध्याय में ही बताया गया है। तो आपको पूरी योजना के साथ में जन कल्याण करना है, किस तरीके से किया जाता है, वो आप इस अध्याय में जानेंगे।
भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास, भारत में जो टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से डेवलप हुई है, इस अध्याय में हम जानेंगे। इसके बाद हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सभी को हम अध्याय नंबर 8 में जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। अध्याय नंबर 9 है आपका पर्यावरण एवं मानव प्रदूषण। तो जिस तरीके से मानव विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुँच रहे हैं। अभी हम अगर 2019 से पहले की बात करें, कोरोना काल से पहले की बात करें, तो उस समय ओज़ोन लेयर के बारे में सब लोग जानते हैं। ओज़ोन लेयर जो कि भारत की एक रक्षा कवच पूरे भारत की गलत बोल रहा हूँ मैं। आपका पूरे पृथ्वी का जो रक्षा कवच है, उस रक्षा कवच में छेद हो गया था और 2019 के बाद से जब को 2020 में आपका लॉकडाउन हुआ कोरोना काल की वजह से, एक तो फ़ायदा यही हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कोरोना की वजह से, कुछ तो फ़ायदा हुआ है। वो ये हुआ है कि आपका जो ओज़ोन लेयर वापस से रिकवर हो गई है और आप मौसम में बदलाव इस समय बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये इसमें हम जानेंगे कि हमें विकास के साथ-साथ में पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना है, ना ही हमको प्रदूषण करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। इसके बाद 10वाँ अध्याय जो है वो है श्रमिक कल्याण। हम जब एक इंजीनियर बनेंगे तो हमारे अंडर में लेबर काम करती है। अब लेबर जो काम कर रही है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो लेबर है तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना या फिर उनसे आवश्यकता से ज़्यादा काम लेना है, इस तरीके से हमको कुछ भी नहीं कृत्य करना है। उसके लिए हमको उनका कल्याण के बारे में हमेशा सोचना है, ऐसा इस अध्याय में दिया गया है, ऐसा ही हम इस अध्याय के बारे इसके आगे हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अंतिम और 11वाँ जो अध्याय है आपका, वो ये है भारत में श्रमिक आंदोलन। जब-जब श्रमिकों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, तब तो उन्होंने आंदोलन किए हैं और उन आंदोलन के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अ, केमिकल और पेंट वाले बच्चों के लिए सिलेबस। इसमें 2 सेक्शन में आपका बाँटा गया है। पहला आपका इंग्लिश का सेक्शन है, दूसरा हिंदी का सेक्शन है और हम इस तरीके से दोनों सेक्शन को मिला कर के 21 अध्यायों का अध्ययन करेंगे और उन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बाद में कल से आपको सारे के सारे लेक्चर मिलना शुरू हो जाएँगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए अपने नोटबुक और कॉपी लेकर के। कल से आप मेरे साथ-साथ नोट करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जिनका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इनके लिए हम पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो पढ़ के आए हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड यहाँ पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ पोर्शन आप पढ़ के फर्स्ट ईयर में ही आए हुए हैं, जैसे प्रीपोज़िशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और टेंसेज हो गया। इन सेक्शन को आप पहले पढ़ के आए हैं और अब आपको यहाँ वापस से दोबारा पढ़ने के लिए चीज़ मिलेंगी डिटेल में। तो यहाँ सारी चीज़ों को वापस से हम डिटेल में जानेंगे और प्रीपोज़िशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन, टेंसेज इन सब के बारे में बहुत डिटेल से हम जानेंगे। इन सबसे पहले हम अब एक और चीज़ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ वो है मैं अपनी तरफ से सेंटेंस आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि प्रीपोज़िशन या कंजंक्शन या टेंसेस या फिर क्वेश्चंस इन सबको पढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सेंटेंस। वाक्य जिसे आप बोलते हैं, ये वाला चैप्टर हम पहले पूरा करेंगे और इसके साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रीपोज़िशन या फिर टेंस या फिर क्वेश्चंस को हम समझ सकेंगे। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाना जानेंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस को भी पुट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं और टेंसेस के बारे में हम तभी बेहतर तरीके से जान पाएँगे। तो आप सभी को बता दें ये आपकी यूनिट जो है 3 यूनिट में ये आपका सिलेबस पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग वाला कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में आप देखें ग्रामर का पोर्शन है कुछ और इसमें देखिए केवल 4 चैप्टर दिए हुए हैं। वो 4 चैप्टर ये हैं आपका पहला प्रीपोज़िशन, दूसरा फ्रेमिंग क्वेश्चन, तीसरा है कंजंक्शंस और चौथा है टेंसेस। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हम अकॉर्डिंग टू बुक और इसी सीरियल से चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपकी सुविधानुसार पढ़ाएँगे यहाँ से। जो भी चीज़ सरल है, पहले सरल को पढ़ेंगे, उसके बाद सरल से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से बात आती रहे। अब यहाँ देखा है आपने सबसे पहले नंबर प्रीपोज़िशन दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको सबसे पहले प्रीपोज़िशन पढ़ाया जाए। ठीक है? चलिए। अब ये था आपका यूनिट 1 और इसमें 4 अध्याय आपने देखे प्रीपोज़िशन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शन और टेंसेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में आप देखेंगे यहाँ आपको ये मैं आपकी हेल्प करूँगा यहाँ पर, आपको मैं टास्क देता रहूँगा, बाकी पढ़ना आपको खुद को है।
अब ऐसा तो नहीं कि ऑफ़लाइन क्लास होगी तो मैं आप सभी से पूछ लूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर करने के लिए मैं दे सकता हूँ। लेकिन वह भी चीटिंग कर जाते हैं, बच्चे स्मार्ट हैं। वो आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप लोग पढ़ लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यूनिट सेकंड में देखेंगे आप सिनोनिम एंड एंटोनिम, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। टोटल वर्ड मीनिंग्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप जितना पढ़ेंगे ईमानदारी से, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ आपकी ईमानदारी पूरी-पूरी निर्भर करती है। प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, इस चीज़ को मैं इस चीज़ को मैं समझा दूँगा, ये समझाने वाला टॉपिक है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आप खुद पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगा पीडीएफ बना करके पूरी-पूरी। वहाँ से फिर आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आपने कितना पढ़ा, कितना याद किया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ आपके लिए अनसीन पैसेजेज़ आते हैं। और अनसीन पैसेजेज़ में किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, पैसेज आपको दिया जाता है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन्स को किस तरीके से हम सॉल्व करें या किस तरीके से उनके हमको आंसर करने हैं, ये टेक्निक यहाँ आपको बताई जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझाने वाली है, हालाँकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इस चीज़ को कर लेते हैं। खैर फिर भी हमारा काम है इसको समझाना, तो हम आपको समझाएँगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 3। यहाँ देखेंगे आप यूनिट 3 में जो है, वो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है? दूसरा आता है मेमो, सर्कुलर एंड ऑफिस ऑर्डर। ये पूरा का पूरा राइटिंग है। और रीडिंग कंपोज़िशन वही, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ रीडिंग कंपोज़िशन, यहाँ पर कुछ आपको रीडिंग कंपोज़िशंस मिलती हैं। जैसे आपका ट्रांसलेशन इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है? हालाँकि इतना टफ नहीं है, आप देखेंगे, देखने में टफ होगा, लेकिन ऐसा टफ नहीं है बिल्कुल भी। रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली चीज़ है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए सिलेबस था। जहाँ आपको 4 जो चैप्टर हैं वो मिलते हैं ग्रामर सेक्शन से। 4 चैप्टर आपको मिलते हैं, वहाँ आपको खुद अपनी समझ से पढ़ाई करनी है, वहाँ आपकी पूरी ईमानदारी देखने को मिलेगी। आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके बाद से जो यूनिट 3 है, वहाँ पर भी 2-3 ये जो आपके टॉपिक हैं, मेमो किस तरीके से बनाया जाता है, सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये चीज़ आपको बताने वाली हैं। इन चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। ये राइटिंग है और ये आपको स्किल्स में आती हैं। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल 100% लिखना सिखाऊँगा। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक बच्चे को यहाँ से मैं सिखा आपको ऑनलाइन वीडियो में बताने के बाद आपको केवल टास्क दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप को टॉपिक दे सकता हूँ, यहाँ आप लिख कर के दिखाइए। तो वो हम आगे डिसाइड कर लेंगे आगे वीडियोज़ में, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल हमको सिर्फ़ गौर करना है, तो कल जो मैं बच्चों से कह दे रहा हूँ, तो कल जो हमारा टॉपिक होगा सीएस वाले बच्चों के लिए, वो ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानकारी देंगे। तो पहला लेक्चर सेंटेंस का होगा, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि 2 बहुत डिटेल में यहाँ आपको नहीं पढ़ाऊँगा, डिटेल में जाना है तो सेक्शन आपको ग्रामर वाले सेक्शन में आप जाकर के देखेंगे, वहाँ सारी वीडियोज़ बहुत डिटेल में पड़ी हुई हैं। हालाँकि वहाँ भी आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के हिसाब से चलते रहेंगे हम। तो सबसे पहले सेंटेंस के बाद से हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से फिर हम जो है क्वेश्चंस, उसी में आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम से टेंसेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद से फिर हम एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस था। अब रहती है बात बीआईटी वाले बच्चों की। बीआईटी का मोस्ट प्रोबेबली जो सेक्शन है, वो है आपका लैब का और प्रैक्टिकल बेस्ड। हालाँकि कैसा भी है, प्रैक्टिकल बेस्ड के लिए मैं ऐसा करूँगा, आपके लिए अपने सिस्टम पर जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, आपके उससे रिलेटेड रिकॉर्ड करके आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और जिन बच्चों के पास वहाँ इसमें कमी ये रहेगी, जिन बच्चों के पास लैपटॉप या फिर ऐसी सुविधाएँ हैं कंप्यूटर की, वे बच्चे तो उसका प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। और बाकी जो बच्चे जिनके पास साधनों का अभाव है, वो इससे वंचित रह जाएँगे, तो उनके लिए मुझे बहुत दुःख होगा। हालाँकि फिर भी हम अपना काम करेंगे और ऐसे बच्चे जो आपस में नज़दीकी क्षेत्र में रहते हैं और उनके पास सुविधाएँ हैं, संसाधन हैं, तो एक-दूसरे की हेल्प करें, मैं आपसे यही अपील करता हूँ। चलिए, तो हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया है। आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल फ्रेश और नए जोश के साथ आ जाइए। मिलते हैं कल आपके लिए नई वीडियो में, वहाँ आप अपना पूरा कॉपी पेन लेकर के तैयार रह कर के आइएगा। और ग्रामर का पोर्शन सिविल वाले बच्चों के लिए और पहला चैप्टर जो आपके केमिकल और पेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए पहला चैप्टर मैं यहाँ कल तैयार कराऊँगा, जो होगा आपका ऑन कम्युनिकेशन। छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और हो सकता है
अगर ज़्यादा समय की अगर आप अनुमति दे दें, ज़्यादा लंबा तो एक वीडियो में मैं 2 टॉपिक भी कवर कर सकता हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं करेंगे, हम धीमे चलेंगे, हमारे पास बहुत सारा समय है। चलिए ठीक है, तो इंतज़ार करिए आप कल का, तैयार रहिए, मिलते हैं कल और आप जल्दी से जल्दी जितने भी आपके अध्यापक आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को तो आपको करना है बिल्कुल 100%। ठीक है, और जो भी बच्चे ऐसे बच्चे इनको यूट्यूब के माध्यम से या किसी प्रकार के माध्यम से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर उनको किसी प्रकार का मटेरियल पढ़ने से संबंध नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आप लिंक भेज दीजिए, 100% को उनकी हेल्प हो जाएगी, जो आपके साथी हैं, उनकी हेल्प करें आप। तो चलिए, मिलते हैं कल। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, कल नए जोश के साथ मिलेंगे, बात करेंगे आपसे। धन्यवाद आप सभी का।